हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे एल्बर्ट बंडूरा की जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी है उस पर। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जा करके क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, एल्बर्ट बंडूरा जो हैं ये बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपना अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो किसी अन्य व्यक्ति या मॉडल को देखकर जो है, या कहें कि अवलोकन करके सीखता है। ठीक है, अवलोकन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी कारण, क्योंकि वो अवलोकन की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, इस कारण इनके सिद्धांत को जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो पर्यावरण और व्यवहार से निर्धारित होती है। वो जिस माहौल में रहता है, जिस जैसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है, वो आपस में जो है परस्पर या कहें कि पारस्परिक निर्धारक होते हैं, जिसे वो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात करते हैं। ठीक है ना, पारस्परिक निर्धारक की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्बर्ट बंडूरा हैं ये व्यक्ति में अधिगम के लिए जो है पर्यावरण और व्यवहार को महत्व देते हैं। बंडूरा कहते हैं कि जितना अच्छा अधिगम होगा उतना ही अच्छा निष्पादन होता है, यानी कि अगर व्यक्ति जितने अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को सीखता है वो उतना ही अच्छी तरह से उसका निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस भी उसकी दे पाता है। अब इस सब चीज़ों के पीछे जो है वो अपना एक सिद्धांत बताते हैं। उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अपने सिद्धांत में वो है द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द बोबो डॉल प्रयोग भी हिंदी में हम इसे कहेंगे। अब ये बोबो डॉल क्या होती है, ये बोबो डॉल क्या होती है तो ये समझे पहले। बोबो डॉल क्या होती है, एक प्रकार की ये डॉल होती है जिसमें एक गोल आकार की होती है ये। ठीक है, इसका बेस जो होता है वो काफ़ी भारी हो, ठीक है, इसका बेस जो होता है काफ़ी भारी होता है, जिसके कारण ये डॉल जो है गिरती नहीं है। इसे जितना मर्जी हिला लो, अगर गिराते भी हो तो अपने आप ही खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस पर इन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंस को ये बोबो डॉल नाम देते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि इसमें कुछ बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, 3 बच्चे लिए जाते हैं, उनको एक छोटी सी 5 मिनट की फ़िल्म दिखाई जाती है। ठीक है, अब उस फिल्म में क्या था, उस फिल्म में ये था कि उस फिल्म में एक बच्चा होता है जो कि एक कमरे में जाता है और उस कमरे में जा कर के कई सारे खिलौने वहाँ रखे होते हैं, तो एक बोबो डॉल भी होती है वहाँ पे। वो बच्चा जो है उसको बहुत मारता है, कभी गिराता है, लात मारता है, डंडे से मारता है, मतलब इस तरीके से व्यवहार करता है। तो तीनों बच्चे एक साथ देखते हैं। अब क्या किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट में इन तीनों बच्चों को अलग अलग कमरों में ले जा कर के बंद किया जाता है। ठीक है, यानी पहले पिक्चर एक साथ दिखा दी गई है 5 मिनट की तीनों को। कौन सी पिक्चर, जिसमें वो बच्चा बोबो डॉल को मार रहा है। अब इन तीनों बच्चों को अलग अलग रूम में ले जाया गया। अब पहले वाले बच्चों को दिखाया गया कि किस तरीके से अगर उस बच्चे ने ऐसा किया तो उसको अवार्ड दिया गया। ठीक है, रिवॉर्ड दिया गया। दूसरे बच्चे को दिखाया गया कि उस बच्चे ने जो किया उसके लिए उसे पनिशमेंट दी गई। ठीक है, यानी कि उसे दंड दिया गया। और तीसरे बच्चे को जो है इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, ना तो मतलब तीसरे बच्चे को पिक्चर में दिखाया गया कि जो उसने कार्य किया उसके लिए ना तो उसे रिवॉर्ड मिला ना तो उसे पनिशमेंट मिली। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है उसमें ये पाया जाता है कि जो रिवॉर्ड वाला बच्चा था वो ऐसी प्रतिक्रिया तोड़ फोड़ में उसका मतलब विश्वास जो है वो बढ़ जाता है और इसका जो है ये डर उसके अंदर आ जाता है। और तीसरा बच्चे के अंदर भी जो है वो तोड़ फोड़ की भावना आ जाती है। तो तीसरे बच्चे का जो व्यवहार था वो काफ़ी देखने वाला था इसमें। ठीक है, अब जो है एल्बर्ट बंडूरा बताते हैं कि जो सामाजिक अधिगम होता है उसके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं।
ठीक है। आवश्यक तत्व बताते हैं, 4 बताए उन्होंने। पहला है अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। दूसरा उन्होंने बताया है रिटेंशन, तीसरा उन्होंने रिप्रोडक्शन और चौथा बताया है मोटिवेशन, ठीक है। अब इन सभी की विशेषताएं जो हैं वो अपने अपने वे में बताते हैं। जैसे कि अवधान, अवधान का मतलब होता है अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। तो बंडूरा कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, या कहें कि कोई भी चीज़ है वो, उसे अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अवधान होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अटेंशन अगर नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसके लिए भी बताते हैं कि इसको कई सारे कारक जो हैं प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि कोई बीमारी हो गई, नींद हो गई, नशा हो गया, नर्वसनेस हो गई, ये ऐसे कारक होते हैं जिससे कि जो व्यक्ति होता है वो किसी कार्य को नहीं सीख पाता है। तो अटेंशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि अवधान जो है, यानी कि जो अटेंशन है, इसकी प्रकृति में रुचि यानी इंटरेस्ट का अत्यधिक महत्व होता है। हम जिस विषय या कार्य में रुचि रखते हैं उसके अवलोकन में स्वयं ही ध्यान देने लगते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में मौजूद ऐसे तत्व जो हमारी रुचि से मेल खाते हैं वे हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनता है अगर अटेंशन होता है। तो इंटरेस्ट कब नहीं बनता? जब नशा, नींद, नर्वसनेस या कोई बीमारी होती है व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब हिंदी में प्रतिधारणा होता है। अब प्रतिधारणा में क्या है? प्रतिधारणा में क्या होता है? प्रतिधारणा में होता ये है कि जिसके लिए हम कोई चित्र या भाषा का उपयोग करके समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति ने कोई चीज़ देखा, अब उस चीज़ को देख कर वह अपने दिमाग के अंदर या कहें कि अपने मस्तिष्क के अंदर वैसा ही चित्र जब बनाने लगता है या कहें कि वैसा ही जो विचार है अपने अंदर वो रखने लगता है, तो हम उसे कहते हैं प्रतिधारणा, ठीक है, प्रतिधारणा कहते हैं उसे हम। इसमें क्या है, वो किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में छाप लेता है एक तरीके से। अब पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण का मतलब रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये भी जो है सामाजिक अधिगम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, आवश्यक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो व्यक्ति होता है वो अगर कोई भी चीज़ देखता है वो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो देखता है तो वैसा ही करने लगता है। जैसे कि मान लो कि किसी ने कोई पिक्चर देखी, अब उस पिक्चर को देखने के बाद वैसा ही व्यवहार जब वो करने लग जाए तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे एक पिक्चर में किस तरीके से एक बच्चा कूद रहा है तो बच्चा जो है उसी तरीके से कूदना शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, पुनर्निर्माण। और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया। वो कहते हैं कि मोटिवेशन ही है जो अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन को जो है रास्ता दिखाता है। अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो फिर ये तीनों नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ये तीनों तत्व महत्व नहीं रखेंगे। तो मोटिवेशन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहते हैं कि ये मोटिवेशन जो होता है, जो अभिप्रेरणा है, वो प्रबलन का कार्य करती है, ठीक है, प्रबलन का कार्य करती है का मतलब ये है कि ये अन्य तत्वों को जो है बढ़ाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेशन की भी बात की। अब अगर हम बात करें प्रबलन की, ठीक है, अभी प्रबलन जो होता है जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, एक अपेक्षित, एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब ये अपेक्षित रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जिसे हम प्रबलन कहते हैं। अपेक्षित जो होता है जिसे इंग्लिश में प्रॉमिस्ड कह सकते हैं, ठीक है। अपेक्षित प्रबलन में होता ये है कि जैसे मानो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, वो किसी दूसरे को देख करके, जैसे मान लो ये बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, ये भी किसी क्लास में पढ़ता है, तो ये बच्चा टॉप आ गया, इसने क्या किया, टॉप किया है अपनी क्लास में। तो इसको देख करके जब ये बच्चा टॉप पढ़ाई करना शुरू कर देगा, ठीक है, इसके अंदर भी वो चाह आएगी टॉप करने की क्लास में, तो उसे हम कहते हैं अपेक्षित रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि, ठीक है, अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि बच्चा जो है इसमें सिर्फ गेस करता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, तो उस चाह में जब वो किसी कार्य को करता है तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। तो ये अप्रत्यक्ष, इसे हम विकेरियस कहते हैं इंग्लिश में,
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। हालांकि ये थ्योरी जो है बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, अगर इसे समझाया जाए तो ये एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, एज ए रिवीजन पर्पस के लिए। वरना अगर हम इसी थ्योरी के समझाएं तो लगभग 3 क्लास होंगी, ठीक है, लेकिन हमने जो है इसमें शॉर्ट नोट्स के थ्रू जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए ये बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है अगर तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।